हमारा मन परिवर्तनशील है। जन्म से मृत्यु तक यह मन हमारा मन परिवर्तनशील है। जन्म से मृत्यु तक यह मन एक अनंत यात्रा पर होता है। जागते, सोते, उठते, बैठते, यहाँ तक कि ध्यान के समय भी यह मन उस अनंत यात्रा में गोचर होता है। परंतु एक अवस्था ऐसी होती है जब मन उस अनंत यात्रा में क्षणिक विश्राम लेकर उस शून्यता का अनुभव करता है जहाँ विचलन की अवस्था समाप्त हो जाती है। वह अवस्था है मैथुन की। जी हाँ, मैथुन एक ऐसी अवस्था है जहाँ मन के विचलन की वह यात्रा एक शून्य पर आकर रुक जाती है, जहाँ आनंद की वह प्रवणता प्राप्त होती है, मानो कि क्षण भर के लिए संसार का समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुख, समस्त संबंध फीके पड़ जाते हैं। उसी मैथुन की चरमावस्था में मन उस शून्यता को प्राप्त करता है जहाँ क्षण भर के लिए सोचने, समझने, जानने और सीखने की अवस्था क्षीण हो जाती है। यह वो क्षणिक, असीम और अतुलनीय आनंद है जिसके पाने की इच्छा किसी ऐश्वर्य को पाने की इच्छा से बलवती हो सकती है। मैथुन एक ऐसा योग है, या कहें तो यह वह नैसर्गिक प्रक्रिया है जो प्रकृति को चलायमान बनाए रखती है। प्रकृति ने स्वयं के अस्तित्व हेतु जीव में मैथुन की उस असीम इच्छा और असीम आनंद को पल्लवित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव सातत्यता में अपना योगदान देता है। मैथुन में असीम आनंद के पीछे प्रकृति का औचित्य जीव में उस इच्छा को जागृत करना है जो जीव के अन्य आवश्यक कार्यों के मध्य नए जीव के बीजारोपण हेतु उसे प्रेरित करती है। यदि मैं एक शब्द में बोलूं तो संसार का सबसे आवश्यक कार्य सहवास और सबसे मूल इच्छा कामेच्छा है, क्योंकि इसके बिना सातत्यता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परंतु प्रकृति ने इस कामेच्छा के उस असीम आनंद को क्षणिक बनाया ताकि मानव मैथुन का महत्व और उसकी सीमा समझ सके। शायद ही संसार में मैथुन के अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य कार्य हो जिसे करने से पहले इतनी प्रबल इच्छा और करने के बाद उसके प्रति इतना असीम वैराग और घृणा उत्पन्न हो। कहा जाए तो जितना महत्व उस मैथुन की प्रबल इच्छा का है, उतना ही उस वैराग का भी, क्योंकि उस प्रबल इच्छा और उस असीम आनंद, वह असीम आनंद यदि सतत बना रहेगा तो व्यक्ति अन्य आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात प्रकृति ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि मैथुन जितना आवश्यक है उसकी सीमा निर्धारण भी उतनी ही आवश्यक है। तरुणावस्था में जब शरीर में हार्मोनिकल बदलाव हो रहे होते हैं तो मैथुन के प्रति इच्छा नैसर्गिक होती है। व्यक्ति की जिज्ञासा उसे प्रेरित करती है कि वह न केवल इसके बारे में जाने बल्कि इसका अनुभव करे। मैथुन के अनुभव हेतु जरूरी अन्य व्यक्ति के अभाव में व्यक्ति जनेंद्रियों की क्रिया और अपने मन की कल्पना से उसी असीम आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसे हस्त मैथुन कहा जाता है। मैं मानता हूँ कि हस्त मैथुन कुछ हद तक प्राकृतिक हो सकता है, क्योंकि यह कुछ पशुओं में भी देखा गया है, परंतु उस क्षणिक आनंद को बार बार पाने की जिज्ञासा इस कुछ हद तक नैसर्गिक प्रक्रिया को भी अप्राकृतिक बना देती है। सत्य ही तो है, प्रकृति की अति भी अप्राकृतिक ही। हस्त मैथुन एक ऐसा कुचक्र बन जाता है जो क्षणिक छदम आनंद के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में अंतहीन व्याकुलता दे जाता है, और यह अंतहीन व्याकुलता पुनः पुनः हस्त मैथुन को प्रेरित करती है, जिससे वह क्षणिक छदम आनंद ही बाय प्रोडक्ट बन जाता है। विज्ञान कहता है कि एक स्पर्म सेल को पूरा बनने में लगभग 2 महीना लगता है और 1 ml सीमन में 15 से 200 मिलियन तक स्पर्म होते हैं और एक वीर्य स्राव की मात्रा 2 से 5 ml सीमन होती है। अब आप सोच कर देखिए कि शरीर एक स्पर्म बनाने में जितनी ऊर्जा लगाता है और हम उसे
हस्तमैथुन के द्वारा समाप्त कर देते हैं। उस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए तुम अपने शरीर की कितनी बड़ी क्षति करते हो। वह कुछ सेकंड का सुख पीछे छोड़ जाता है व्याकुलता, ग्लानि, ऊर्जा की क्षति और शारीरिक कमजोरी। हस्तमैथुन की अति रक्त बीज नामक उस राक्षस की तरह है जिसकी कथा पुराणों में बताई गई है। जिस प्रकार रक्त की एक बूंद के जमीन पर गिरने पर नया रक्त बीज पैदा हो जाता था, उसी प्रकार हस्तमैथुन में वीर्य की एक बूंद जमीन पर गिरकर उन्हें इस प्रक्रिया को करने की इच्छा को जन्म दे देती है और हम हस्तमैथुन के इस कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। हस्तमैथुन उस अलादीन के जिन्न की तरह है जिसको चलाने वाला समझता है कि यह जिन्न उसे आनंद दे रहा है, जबकि वह स्वयं उस जिन्न का गुलाम बन उसके माया जाल में फंसता चला जाता है। यह गुलामी कहीं भी, कभी भी और कैसे भी आपको पुनः हस्तमैथुन करने को प्रेरित करती है। चाहे वह आपके गैजेट्स में आया कोई लिंक या नोटिफिकेशन हो या सड़क पर दिखा कोई आकर्षण, चाहे पढ़ाई में मन ना लगना हो या अत्यंत अकेलापन, आप हर समस्या और हर इच्छा का समाधान इसी हस्तमैथुन में ढूंढने लगते हैं। सुख का समाधान इसी हस्तमैथुन में ढूंढने लगते हैं। हस्तमैथुन का समाधान यह समझने में है कि क्या यह जरूरी है, और यदि आपको जरूरी लगता है तो कितना जरूरी है, इसके लाभ और हानि क्या है। क्या हम क्षणिक सुख के लिए अपने शरीर की उस प्राकृतिक ऊर्जा, आकर्षण और चमक का हास तो नहीं कर रहे हैं? प्रयत्न करें इसे रोकने का। प्रयत्न हो मन के विचलन को विचलित होने से बचाने का। प्रयत्न करें इस हस्तमैथुन के कुचक्र और दलदल से स्वयं को धीरे धीरे शांति, समझदारी और धैर्य के साथ बाहर निकालने का। और प्रयत्न करें उस बीज को बचाकर अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने का जो प्रकृति ने हमें सृजन के लिए दिया है। आइए संकल्प लें कि सृजन की शक्ति नष्ट करने की इच्छा पर अवश्य विजय प्राप्त करें।